जी हाँ, पीछे रोड देख करके तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम हैं हाईवे पे, और हम वाकई हाईवे पे हैं, और वाकई हाईवे चौपाटी पे हैं। पीछे आप देख सकते हैं हाईवे चौपाटी पे। अब इतना तो समझ आ गया होगा कि आपको हम हैं मुंबई कोलकाता हाईवे पे। हम मतलब मैं और आप, ठीक है। जा तो मैं अकेले ही रहा हूँ, लेकिन कहाँ जा रहा हूँ और ऐसी जर्नी है ना, लगभग भाई 24 घंटे लगने वाले हैं रायपुर से। मतलब रायपुर से टोटल 24 घंटे, और मैं निकला था सुबह लगभग 5:50 में। अभी बज चुके हैं 8। हाईवे चौपाटी पे हैं, यहाँ पर रुक गया था थोड़ा सा टाइम पास करने, चाय वाय पीने के लिए। अभी यहाँ से प्रस्थान करते हैं सीधे। बने रहो ना यार, इतनी क्या जरूरत है, बने रहो। चलो ये जो पीछे पुलिस वाले आप देख रहे हैं, ये है आपका नवेगांव नागपुर गोंदिया। ये जो थाना है, इनसे बच के रहिएगा। बिना मतलब पर आपको रुकवाया जाएगा और सारा कोशिश किया जाएगा यहाँ आपसे पैसे लूटने का। जी हाँ भाई साहब, रायपुर से लगभग 350 किलोमीटर चल चुका हूँ, और सामने ही एक एलपी फूड कोर्ट है, यहाँ पे रुका हुआ हूँ खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ खाया नहीं हूँ, सुबह से ही नहीं खाया हूँ। ठीक है, अभी चलते हैं, कुछ खाते हैं फिर यहाँ से। हाँ तो भाई साहब, खाना पीना हो चुका है, अब यहाँ से निकलने का समय आ चुका है। लगभग कहीं भी अगर मैं रुक रहा हूँ ना, तो आधा से 1 घंटे का टाइम ऐसे ही निकल जाता है। मतलब एक शॉर्ट सा ब्रेक भी बहुत भारी पड़ जाता है कभी कभी। मतलब यहाँ थे, टेस्ट अच्छा था, इतना ज़्यादा खा लिया। आलू के परोठे, फ्रेंच फ्राइज, उसके बाद उपमा। अभी ओके यार, रात तक चलते हैं, चलिए। और ये जो देख रहे हैं, ये क्रैक हो गया है ग्लास पे। 2:06 हो चुके हैं, और रायपुर से हम निकले थे 5:50। अब तक गाड़ी चल चुकी है 470 किलोमीटर। तेलंगाना में एंटर कर चुके हैं, और एक भी बार अभी फ्यूल मैंने नहीं डलवाया। रायपुर में फुल टैंक हुआ था, उसके बाद से अभी तक चल ही रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे दिखा रहा है हाफ टैंक तो है, हाफ से थोड़ा कम है, बट चलेगा, आराम से जाएगा। और यहाँ से लगभग हैदराबाद बचा हुआ है 3:30 समथिंग कुछ है। बाकी व्यू काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। पहुँच गए हम हैदराबाद, और इतना बड़ा हो गया ना हैदराबाद का शहर। अभी बाईपास रोड नहीं आया, यहाँ तक सिटी फैल गया। अभी हमें जाना है जवाहर रिंग रोड पे, आउटर रिंग रोड, जिससे होकर के हम सीधे निकल जाएंगे बाहर। ये देखिए शहर के नज़ारे, ये लगभग 8 बज चुके हैं, और अभी हमने क्रॉस किया है हैदराबाद। ठीक है, और यहाँ से लगभग जाना है 500 किलोमीटर, लेकिन मेरा प्लान चेंज हो रहा है थोड़ा। मैं सोच रहा हूँ, अभी रात के टाइम पे तो कुछ दिखा नहीं सकते, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मॉर्निंग पे ड्राइव किया जाए। तो हो सकता है कर्नूल या कहीं पे आसपास मैं स्टे ले लूँ। देखते हैं, जैसा जो भी सीन बनता है आप लोगों को बताएंगे, और समय रहा तो कर्नूल भी एक्सप्लोर करेंगे, आसपास जो भी जगह होंगी वो एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन एकदम कंफर्म नहीं है कि मैं कर्नूल पे ही रुक रहा हूँ। फिलहाल ये पेट्रोल पंप के पीछे ये होटल था, जहाँ का खाना बिल्कुल बकवास था। हाँ, बेंगलोर के आउटर पे पहुंच चुके हैं। लगभग 7:41 हुआ है। ठीक है, इतना लेट क्यों लगा, ये सारा चीज़ हम डिटेल में बात करेंगे। निकले हम 5:50 को थे रायपुर से, और यहाँ हमें पहुँचते हो जाएंगे लगभग 8:30। क्यों इतना लेट हुआ, क्या है रीज़न, सारा कुछ बताएंगे। हाँ तो भाई साहब, ऐसा है कि रायपुर वाले घर से हम पहुंच चुके हैं अपने बेंगलोर वाले घर पे। लगभग 8:18 हो चुके हैं, गाड़ी चल चुकी है।
1385 किलोमीटर, ठीक है। और इतना लेट इसलिए हुआ क्योंकि रात के 12 बजे मैंने गाड़ी रोक दी थी और सुबह मैंने 5 बजे फिर से स्टार्ट की, ठीक है। इस वजह से मुझे इतना लेट हुआ। और रही बात खर्चे, पेट्रोल, सारा कुछ, टोल वोल, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। अभी बताऊँ या थोड़ी देर बाद बताऊँ? एक काम करते हैं, थोड़ी देर बाद बताएं। पहले सबसे पहले जाते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद फिर आराम से आप लोगों से बात करते हैं। ये देख, खोल खोल, ये देख। A few moments later. देखो भाई साहब, ऐसा है कि रेडी हो गए हम, नहा धो के एकदम, खाना वाना खाना, उसके बाद फिर सो जाना है। लेकिन सोने से पहले मैं ये वीडियो एंड करना चाहूँगा आप लोगों को कुछ बता करके, ठीक है। जिस दिन मैं रायपुर से निकला उस दिन मैंने बनवाया था एक पीओसी सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट का वो, और इसके अलावा था मेरे पास इंश्योरेंस और मेरे पास था आरसी। अब आरसी की बात ये है कि हमारी जो गाड़ी 2011 की है, ठीक है, तो उसमें इस टाइप के आरसी मिलते हैं, जो पेपर आप देख रहे हैं ऐसे आरसी मिलते हैं। अक्सर रायपुर वालों को ये पता होगा, जब वो नागपुर की तरफ ट्रैवल करते हैं तो वहां पे ना हमेशा गाड़ी रोकी जाती है। रायपुर वालों की मतलब छत्तीसगढ़ वालों की गाड़ी हमेशा रोकी जाती है, ठीक है। और वहां पे जानबूझकर रोका जाता है, एक पुलिस स्टेशन है वहां पर रुकते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। वहां तक तो सही है, लेकिन आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स बरोबर है ना, फिर भी वो तरीका ढूंढ लेते हैं करने का, आपसे चालान निकलवाने का, ठीक है। कल आते हुए हमने सीट बेल्ट पहना था, हमारे पास सारे पेपर्स रेडी थे, आरसी, इंश्योरेंस, एवरीथिंग हमारे पास था। लेकिन फिर भी दिक्कत कहाँ पे हुई पता है? उन्होंने मुझसे क्या कहा कि ये जो आरसी है इसका ओरिजिनल चिप वाला आरसी दिखा। तो मैंने कहा भाई साहब, गाड़ी जो है ना 2011 की है, ठीक है, और उस टाइम पे ऐसे ही आरसी मिलता। तो कहता है कि नहीं, ये ओरिजिनल आरसी नहीं है, मुझे ओरिजिनल आरसी देखना। मैंने कहा यही ओरिजिनल आरसी है। तो उसने कहा कि नहीं, एक लैमिनेशन वाला एक अलग सा पेपर में आता है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, अपन तो इसको ही मानते हैं, तो यही लेकर के चलते हैं। तो उसका कहना है कि नहीं, ऐसा होता है कि अगर आपके पास आरसी का चिप नहीं है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल रखना होगा और आरसी ओरिजिनल रखना होगा। तो मैंने कहा भाई साहब ओरिजिनल ही है ये। तो उसका कहना था नहीं, मतलब एकदम वो पैसा लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। फिर मुझे वो नसीहत दे रहे हैं कि एक डिजी लॉकर करके ऐप आता है, उसमें आप अपने आधार कार्ड रख सकते हैं, अपने आरसी रख सकते हैं। मैंने कहा जब मेरे पास हार्ड कॉपी है, आप हार्ड कॉपी को नहीं मान रहे और आप मेरे को बता रहे हैं कि आप डिजी लॉकर पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख दो, तो आप उसको कैसे मानेंगे? तो उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद फिर थोड़ा सा उसने बहस की, उसने थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन समहाउ मैं मैनेज कर लिया वहां से निकलने के लिए। मैं मैनेज कर लिया और मैं वहां से निकल गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा होता है ना, तो जनरली आप लोग ध्यान रखिए ऐसा चीज। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की गाड़ियों पे ही होता है, छत्तीसगढ़ से जो गाड़ियां आती हैं उनके ही साथ होता है ये सारा चीज। आप लोग के साथ भी अगर ऐसा हुआ है, देवरी के आगे पुलिस थाने पे रायपुर से अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं नागपुर तक के लिए, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। और इसके अलावा इस ट्रिप का बजट मैं आपको बता देता हूँ फटाक से। लगभग रायपुर से निकला था मैं, तो मैंने एक बार टैंक फुल करवाया था, जिसमें मैंने 3000 का टैंक फुल हुआ था। प्राइस था 83 रुपीज रायपुर में। उसके बाद फिर मैंने सेकेंड टैंक फुल करवाया लगभग 600 किलोमीटर चलने के बाद, जहां पे प्राइस था 89 रुपीज, ठीक है। वहां पे भी 3000 में पेट्रोल फुल हो गया, क्योंकि ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा पेट्रोल बचा हुआ था। उसके बाद फिर आते हुए मैंने फिर से एक बार पेट्रोल डलवाया, जो कि लगभग था आपका 1000 रुपए का। मतलब टोटल पेट्रोल का कॉस्ट है 336 और एक 7000 में पेट्रोल का कॉस्ट है, और 2000 रुपए लगभग मुझे लग गए टोल प्लाजा पे। मतलब 9000 रुपए का टोटल कॉस्ट है। उसके अलावा खाने पीने पे थोड़ा, समझ रहे हो ना, मतलब बाकी सब बढ़िया है। चलिए, इतना ही बताना था आप लोगों को, सारी जानकारी दे चुके हैं हम। और इसी के साथ बैंगलोर वाली जो व्लॉग है, वो बैंगलोर का जो सारा कुछ होने वाला है वो अभी स्टार्ट होने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो हो सकता है डेली व्लॉग ही डालेंगे हम, क्योंकि भाई बैंगलोर है, इतना बड़ा शहर है, आसपास घूमेंगे, आप लोगों को घुमाएंगे, सारा कुछ दिखाएंगे। ओके, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी से जुड़ने के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बटोरिए, खुशियां बांटिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय कर्नाटका। चलिए ठीक है। और मेरी गाड़ी कितनी चल गई एक बार आपको दिखा देते हैं हम। 1385 इस वक्त मेरी गाड़ी चल चुकी है। चलिए ठीक है, इतना भी, मतलब रायपुर वाले घर से बैंगलोर वाले घर तक 1385।